सो हाय गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट एंड हैप्पी होली। अभी मैं स्कॉर्पियो की लव रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, ये लव रीडिंग आपकी है स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग देखूँगी और यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग, और मिडल में म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या होगी मैं वो देखूँगी। ओके और ये मार्च की रीडिंग है, आपकी लव रीडिंग। तो देखते हैं फिर आपके लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या होता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो उनके पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हैं मार्च मंथ में। स्कॉर्पियो उनके पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है वो अपने पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के लिए, जिस पे मैं ये पिंक कलर का स्टोन रख रही हूँ। यहाँ पे अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग देखती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फ़ील करते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फ़ील करते हैं। रुचिक राशि, जिनका भी राशि रुचिक है वो उनके पर्सन उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फ़ील करते हैं। अभी लास्ट शफल होगा, उसमें अगर कुछ कार्ड्स आएंगे तो वो मैं ले लूँगी। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फ़ील करते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन आपके लिए जो फ़ील करते हैं वो है। अभी देखते हैं म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील कर रहे हो। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, स्कॉर्पियो और उनके पर्सन की मुझे म्यूचुअल एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे स्कॉर्पियो और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज़ बताएं। ओके, तो ये म्यूचुअल है, इस पर मैंने रेड रख दिया। अभी रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखते हैं आप क्या फ़ील करते हो आपके पर्सन के लिए। मैं रिवर्सल नहीं करती हूँ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन से बहुत गुस्सा हो शायद से। मतलब आप कुछ हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, या तो आप कुछ पूछ रहे हो इनसे, या आप आपके पर्सन से जस्टिस चाहते हो। मतलब अगर किसी भी सिचुएशन में कुछ भी रॉन्ग हुआ है तो आप आपके पर्सन से जस्टिस चाहते हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिससे आप सेपरेट होना चाहते हो लीगली, या आपका कोई कोर्ट मैटर, मतलब लीगल सिचुएशन आपका कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है स्कॉर्पियो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये फील करते हो कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। मतलब शायद से आप आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका पर्सन आपके लिए इतना कुछ कर नहीं रहा है। ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप आपके पर्सन के लिए ये फील कर सकते हो। दी मून का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुतों के स्कॉर्पियो अपने पर्सन के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो मार्च मंथ में, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में हो। और एक मिनट गाइस, तो मून की एनर्जी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो आपके पर्सन के साथ, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। एंड इवन आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, आप आपके पर्सन को कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हो। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो आप एक दोस्ती का ऑफ़र आपके पर्सन को करना चाहते हो। मतलब आप आपके पर्सन के साथ एज अ फ्रेंड भी रहना चाहते हो। ये एनर्जीज पिक हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, बहुतों के रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब ऐसे हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आप सेम वर्क प्लेस पे हो, आप साथ में काम कर सकते हो। मतलब या आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आप कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप करें, कुछ तो क्रिएट करें अपने पर्सन के साथ। ऐसी फीलिंग है आपकी। किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप इनको कभी दिखाते नहीं हो।
क्योंकि आपको बोलना नहीं आता है स्कॉर्पियो आपके पर्सन के से कि आप उनसे मतलब कितना प्यार करते हैं, क्या करते हैं। आप इवन इनको बहुत कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, बट आप इनको कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है, तो पैशन बहुत है एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हो आप इनको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानते हो, मतलब हैंडसम या सुंदर जो भी है, नो जेंडर स्पेसिफिक। तो एक अट्रैक्शन आपका इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा है स्कॉर्पियो। आप मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखते हो। इवन किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है विद अ किंग क्वीन, तो यहाँ पे डिवाइन कपल, आप एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हो स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि फ़िलहाल आप दुखी हो, बिकॉज़ आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपसे दूर ट्रैवल करके कहाँ पे तो गए हुए हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है। तो आप चाहते हो या तो आप इनको मिलने जाओ ट्रैवल करके, या ये आपको मिलने आए, क्योंकि डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आपको बहुत हर्ट करता है। एस ऑफ कप्स, आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग, इमोशंस भी बहुत ही ज़्यादा है स्कॉर्पियो। मतलब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी रखते हो। आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को अपना कप ऑफ़र करे, बट या तो उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है स्कॉर्पियो, ब्लॉक करके रखा है, आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया है और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब या तो आप किसी चीज़ के लिए गुस्सा हो गए हो और आपने इनको ब्लॉक किया है, ये भी एनर्जीज़ फील हो रही है। 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है, तो मोस्ट ऑफ आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ है। या आपकी जर्नी कोई हो सकती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का आप पार्ट हो सकते हो। ओके, लेकिन किसी किसी को स्कॉर्पियो ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद से आपको बैक स्टैप किया हुआ है, मतलब धोखा दिया हुआ है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं आप दोनों के रिलेशन में मार्च मंथ में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब ये फ़ील कर रहे हो, बैक स्टैप फ़ील कर रहे हो। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ये कार्ड आया है, तो शायद से आपके पर्सन, मतलब ये एक्स्ट्रा कार्ड है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन पे बिलीव रखें। अगर आपका इन पे बिलीव नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका आपके पर्सन पे अभी भरोसा नहीं है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन पे बिलीव रखें। तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप बिलीव रखें। अगर आपका इन पे बिलीव है तो ही आपकी सिचुएशन चेंज होगी। डेथ, आपके पर्सन शायद से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जा रहे हैं। इनके लाइफ में इनका कुछ साइकिल है, तो वो ख़त्म हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इवन आपके पर्सन शायद से आपके लिए बहुत जन से आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे हैं। आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर सकते हो, या आप किसी एरीज़ लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के या तो किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, आपके रिगार्डिंग चल रहे हैं, या इनके फैमिली मैटर्स चल रहे हैं। नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है, तो पैशन है यहाँ पे। ये पर्सन आपके तरफ मूवमेंट भी लेना चाहते हैं, मतलब इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी है। इवन 8 ऑफ रॉड्स, तो मुझे एरीज़ लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है स्कॉर्पियो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ही और शी वांट्स टू टॉक विथ यू। तो आपको मार्च मंथ में कम्युनिकेशन रिसीव होगा स्कॉर्पियो। किंग ऑफ पेंटिकल, ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, किंग की एनर्जी, तो ये आपको कुछ ऐसे ऑफ़र करना चाहते हैं जो कि मतलब स्टेबल ऑफ़र हो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दिया, मतलब कैसे भी ऐसे बोल दिया, एक बार बोल दिया और फिर भूल गए, वैसे नहीं। तो ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुतों के पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो की हैंगमैन की पोजीशन में है, मार्च मंथ में लटके हुए सिचुएशन में है। बहुतों के पर्सन ऐसे लग रहा है कि किसी अदर सिचुएशन में हैंग है, तो इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इनको क्या डिसीजन लेने हैं। स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि अगर इनके साथ आपके साथ इनको अगर रहना है, तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ की आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरत है। 6 ऑफ सॉर्ड,
ये ट्रैवल करके आपके तरफ मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत दिख रहा है। आपके पर्सन शायद से ऐसे सिचुएशन ऐसे प्लेस पे रहते हो जहाँ पे वाटर है, पानी है, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। तो ये शायद से आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो ये किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो। पेज ऑफ रॉड्स, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं स्कॉर्पियो, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इवन 10 ऑफ कप्स, ये आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र भी करना चाहते हैं। इनके ड्रीम है आपके साथ कमिटमेंट का, बट ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है। या तो इनकी मदर मतलब प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप के लिए, मतलब कुछ तो है, क्रिएट होता है, या तो इन पे कुछ ऐसे चल रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी इस पर्सन को सेंड की जाती है। तो जब भी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोचते हैं तो इनको रोका जाता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है स्कॉर्पियो, कि फिर आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ जाते हैं। ओके, अभी देखते हैं म्यूचुअली क्या एनर्जीज़ है। म्यूचुअली 9 ऑफ रॉड्स, तो मुझे ऐसे लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है कि आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील करते हो, और दोनों भी इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली डटे हुए हो। मतलब आप दोनों पे भी शायद से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं या होने के चांसेस है मार्च में, पर आप गिव अप नहीं करोगे। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो बहुतों के पर्सन या आप स्कॉर्पियो दो सिचुएशन में हो, तो आपको आंखों पे पट्टी है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, दोनों भी चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो कि जो आपकी इच्छा है वो विश आपकी पूरी हो। 8 ऑफ कप्स, तो मुझे बहुत ऐसे दिख रहा है कि अगर कोई किसी भी स्टक सिचुएशन में है तो वो वहाँ से निकलेगा पहले, क्योंकि टॉवर का कार्ड आया है। तो अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, तो आप वहाँ से निकलोगे, या अगर आपके पर्सन है किसी स्टक सिचुएशन में, मतलब कोई भी, तो वो पहले निकलेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, दोनों भी दुखी हो और दोनों भी रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो। इवन आपके पर्सन शायद से आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह भी देखते हैं, मतलब इनको पता है कि क्वीन की और किंग की एनर्जी आई है, इनकी तरफ किंग आया था और म्यूचुअली क्वीन आया है। तो दोनों भी एक डिवाइन यूनियन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो तो आपके पर्सन भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, या अगर आप हो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस कार्मिक सिचुएशन को रिलीज़ करें। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन के मैसेज दीजिए। ओके, माई हार्ट एचेस टूवर्ड्स यू, इनको तकलीफ़ होती है। डिवाइन टाइम, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में डिवाइन टाइम बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अवर लव इज़ ट्रू, वी कांट डू एनीथिंग टुगेदर, वी कैन डू एनीथिंग टुगेदर। तो ये वो इनको पता है कि आप दोनों मिलके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आई लव यू बेबी, तो शायद से बहुतों को लव प्रपोजल मिलने के चांसेस है। यू आर माई क्वीन ऑफ क्वीन, यू आर माई क्वीन ऑफ हार्ट, तो इनको पता है कि आप ही इनकी क्वीन हो। द डिवाइन इज़ प्लानिंग आवर यूनियन एंड हेल्पिंग मी, तो मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो डिवाइन बहुत आ रहा है। तो येस, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है। ब्रोकन हार्ट, आपके पर्सन शायद से ब्रोकन हार्ट है अभी। आई एम स्केयर टू टेक एक्शन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत डरते हैं किसी सिचुएशन से, मतलब ये थोड़े डरपोक टाइप के इंसान हो सकते हैं। आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए डर रहे हैं किसी कार्मिक सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में ये या तो किसी थर्ड पार्टी में है या आप हो। एंजल नंबर 555, 888, 999 और 444, जिनको भी ये एंजल नंबर दिख रहे हैं उनको ट्रस्ट मी ऐसे बोला जा रहा है कि उनके जर्नी के अभी एक मेजर जर्नी उनकी स्टार्ट हो गई है।
तो अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं तो यस, आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो एक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं स्कॉर्पियो, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, वही ले लेते हैं। केमिस्ट्री, आप अगर यूनियन में हो तो आप दोनों की केमिस्ट्री बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री बढ़ेगी। डिसेप्शन, बहुतों के स्कॉर्पियो के पर्सन ने उनको चीट किया हुआ है, तो यहाँ पे या तो इनको ही डिसेप्शन इनके रिलेशनशिप में मिला है, या अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या कुछ, तो ये आपको शायद से आप इनके मन में जो भी इमोशंस फीलिंग है ये आपको हाइड करके रख रहे हैं, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। बहुतों के रिकन्सिलिएशन होंगे, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था किसी की वजह से तो उन रिकन्साइल होगा। अगर आप डिवाइन कपल हो तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकोगे एक दूसरे को। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों में शायद से कास्ट रिलीजन फैक्टर का बहुत इशू है, बिकॉज इनकी फैमिली शायद से आप दोनों की कास्ट अलग है तो एग्री नहीं कर रही है रिलेशनशिप, ये भी है। ट्रस्ट, 2 बार ट्रस्ट आया है, बिलीव आया है, ट्रस्ट आया है, तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट रखें। फ्लर्ट होगा आपके रिलेशनशिप में, इवन पैशन भी दिख रहा है मुझे, तो एक न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है स्कॉर्पियो। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो यस, प्लेफुलनेस भी होगा आपके लाइफ में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी लव नहीं है स्कॉर्पियो, आप सिंगल हो, तो आपको अभी उस लव को मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे हो गया कि आपने अपने हार्ट को बहुत ही बंद करके रखा हुआ है, तो अभी आपको आपके हार्ट को हील करने की ज़रूरत है और ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद हील होके उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में कोई न्यू लव एंटर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप सिंगल हो स्कॉर्पियो तो प्लीज़ ये फॉलो कीजिए, आप खुद के हार्ट की हीलिंग करके उस न्यू लव को आप रिसीव कर लीजिए। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाए मेरा जो नंबर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वो आप फॉलो कीजिए। रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे, और ऑल रीडिंग्स आर पेड, मतलब पर्सनल रीडिंग जो भी फ्री रीडिंग है वो मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ मेरे चैनल पे, बट अगर आप पर्सनली चाहते हो तो वो पेड होती है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।